तो चलो स्टूडेंट्स, आज जो है एक नया चैप्टर शुरू करते हैं हम लोग, और चैप्टर है मैग्नेट क्लास 6 के स्टूडेंट्स के लिए, एंड दिस इज़ पार्ट 1 फॉर यू ऑल. So let us start one by one, and today I will give you the introductory class. With the introduction, I will give you some of the conceptual facts related to this chapter, that is magnet. So first of all, let us start that what is magnet. Magnet is a substance or a material that attracts any other magnetic material like iron, cobalt, nickel, and somehow other alloys. Moreover, one thing surely I will tell to all of you, that magnet can attract or repel even any other magnet. So this is somehow related to magnet. So finally, one thing surely I will tell, that a magnet is matter that attracts any other magnetic material or it can attract or repel any other magnet. तो दिस इज समहाउ रिलेटेड टू मैग्नेट. तो देखो, मुख्य बात यहाँ पर यह है कि मैग्नेट जो है किसी मैग्नेटिक मटेरियल को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा. ठीक है, किसी मैग्नेटिक मटेरियल को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, लेकिन कोई मैग्नेट किसी अदर मैग्नेट को या तो अट्रैक्ट कर सकता है या तो रिपेल कर सकता है. इसको नोट करें पहले आप लोग अच्छे से. ठीक है, यस. And finally, now we will discuss here some properties of magnet. मैग्नेट के कुछ प्रॉपर्टीज़ को हम लोग यहाँ पर बच्चों कुछ डिस्कस करने वाले हैं. और क्या क्या है प्रॉपर्टीज, सो ज़रा ध्यान से समझें और सुनें. सपोज कि आपके पास एक बार मैग्नेट है, एक रेक्टेंगुलर मैग्नेट है. मैग्नेट अलग अलग ढंग के होते हैं. बार मैग्नेट, जिसको कि हम लोग रेक्टेंगुलर मैग्नेट भी कहते हैं बच्चों. देन आफ्टर हॉर्स शू शेप्ड मैग्नेट, हॉर्स शू शेप्ड मैग्नेट. ठीक है. देन आफ्टर ये जो है रिंग मैग्नेट भी आजकल है हमारे पास. ठीक है. और कहीं कहीं पर तो जो है एक कह सकते हैं कि एक एलिप्सॉइड, जो कि आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, एलिप्सॉइड कैटेगरी का भी एक मैग्नेट आता है. तो ये सभी मैग्नेट का अलग अलग कैटेगरीज हैं, अलग अलग पार्ट्स हैं बच्चों. तो यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ को हम लोग देख लेते हैं. प्रॉपर्टीज़ क्या है कि देखा जाए तो एक तो है डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, एक है बच्चों डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, ठीक है।
ये डायरेक्टिव प्रॉपर्टी क्या है समझ लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक मैग्नेट है, ये एक रेक्टेंगुलर मैग्नेट है हमारे पास सपोज, और इसको आप किसी थ्रेड से बांध करके टाई अप करके इसको आपने यहाँ पर मान लो हैंग कर दिया, या मान लो ऐसे पकड़े हुए हैं एक रेक्टेंगुलर मैग्नेट को या रेक्टेंगुलर बार मैग्नेट को ऐसे पकड़े हुए हैं, हैंग कर दिए हैं। तो मैग्नेट में जैसा कि हम लोग को पता है कि दो पोल्स होते हैं, एक पोल होता है नॉर्थ और एक पोल होता है बच्चों साउथ। तो नॉर्थ पोल नॉर्थ ज्योग्राफिकल डायरेक्शन के तरफ अलाइन करेगा और साउथ पोल साउथ ज्योग्राफिकल डायरेक्शन के तरफ अलाइन करेगा। सिंपल भाषा में देखा जाए, सिंपली अगर इसको देखा जाए साधारण भाषा में, तो अगर आप किसी रेक्टेंगुलर बार मैग्नेट को हैंग करते हो तो वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में अलाइंड हो जाता है। आप उसको डिस्टर्ब भी कर दोगे फिर भी स्थिर होने के बाद वो मैग्नेट नॉर्थ और साउथ ज्योग्राफिकल डायरेक्शन के तरफ या नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन के तरफ अलाइन हो जाएगा। तो ये तो हुआ इसका एक प्रॉपर्टी, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। इसमें कुछ और प्रॉपर्टी है बच्चों, जैसे क्या कि जो भी मैग्नेट होता है, चाहे वो मैग्नेट छोटा से छोटा हो बड़ा से बड़ा मैग्नेट हो, उसमें हमेशा दो पोल्स निश्चित रूप से होते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल कि मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक ये मैग्नेट है, ठीक है, सपोज कि ये एक मैग्नेट है, फ़िलहाल ऐसा मैं बनाता हूँ, और मान के चलते हैं कि यहाँ पर नॉर्थ है और यहाँ पर सपोज ये साउथ है। अगर आप इसको तोड़ देते हो यहाँ से, ठीक है, अगर आप इसको ब्रेक कर देते हो तो क्या होगा सो मैं बताता हूँ। अगर आप इसको ब्रेक कर दोगे तो इस तरह से दो पार्ट आपके पास मिल जाएंगे, एक इधर एक पार्ट और एक पार्ट मिल जाएंगे इस तरफ, ठीक है ना। तो ये जो पार्ट्स आपको मिलेंगे अलग अलग, इसमें क्या होगा बच्चों सो मैं बता देता हूँ, देखिए ध्यान से। देखो हो क्या रहा था, यहाँ पर नॉर्थ था और इस तरफ यहाँ पर साउथ था। अब जब आप इसको ब्रेक करोगे, तोड़ोगे इसको कहीं से भी, तो यहाँ नॉर्थ है तो इस छोर पर अपने आप साउथ बन जाएगा, और यहाँ पर साउथ है तो इस छोर पर यहाँ पर अपने आप बच्चों नॉर्थ बन जाएगा, ठीक है, ये बन जाता है, ठीक है। आप इसको कॉपी कर लें पहले अच्छे से, और देन आफ्टर इसको याद कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है डायरेक्टिव प्रॉपर्टी मैंने बता दिया, और पोल जो है किसी भी मैग्नेट का पोल्स हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। आप अगर इसको फिर से ब्रेक कर दोगे, आप अगर इसको फिर से ब्रेक कर दोगे तो फिर जो है वहाँ पर नॉर्थ साउथ ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। ऑल डियर स्टूडेंट्स, अब देखो कुछ और बातों को हमें यहाँ पर बताना है, एक एक करके हम लोग समझते हैं। देखिए कोई भी मैग्नेट है, हम यहाँ पर रेक्टेंगुलर बार मैग्नेट की बात कर रहे हैं, कोई भी मैग्नेट है तो इसका जो नॉर्थ और साउथ पोल जो होता है बच्चों, वो एग्जैक्टली यहाँ एंड पर नहीं होता है, ये एग्जैक्टली एंड पर नहीं होता है, ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। नॉर्थ और साउथ पोल थोड़ा इनवर्ड होता है, यहाँ पर होगा, ठीक है, थोड़ा इनवर्ड होता है, ठीक है ना। एग्जैक्टली नॉर्थ एंड पर, नॉर्थ और साउथ पोल्स एंड्स पर नहीं होते हैं, एग्जैक्टली थोड़ा सा ये इनवर्ड होते हैं। अब देखो इससे रिलेटेड कुछ बातों को मैं बता देता हूँ, जैसे कि एज फॉर एग्जांपल ये जो हमारा रियल में यहाँ पर जो नॉर्थ पोल है और यहाँ पर रियल में साउथ पोल है, ये कहलाता है बच्चों मैग्नेटिक लेंथ। ये जो है ना, ये नॉर्थ से साउथ की जो दूरी है ये कहलाता है मैग्नेटिक लेंथ। और ये जो रेक्टेंगुलर बार मैग्नेट है ना हमारे पास, ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, ये पूरी दूरी जो है, ये दूरी
इंड टू इंड जो डिस्टेंस है हमारा वो कहलाएगा इस मैग्नेट का ज्योमेट्रिकल लेंथ। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो अगर हम लोग मान लो कि इसको ए और इसको बी नाम दे देते हैं बच्चों, ठीक है, ये मान लो ए है, ये बी है, यहाँ पर सी है और यहाँ पर मान लो डी है। तो ए बी जो होगा ये होगा मैग्नेटिक लेंथ। ए बी क्या होगा बच्चों? ए बी जो होगा वो होता है मैग्नेटिक लेंथ, मैग्नेटिक लेंथ। और सी डी क्या होगा स्टूडेंट्स? सी डी हो जाएगा ज्योमेट्रिकल लेंथ या ज्योमेट्रिक लेंथ। तो मैग्नेट का ये अलग अलग लेंथ्स हो गए। ए बी जो है वो मैग्नेटिक लेंथ हो गया और सी डी जो है वो ज्योमेट्रिक लेंथ हो गया। दोनों में डिफरेंस है क्योंकि मैग्नेटिक लेंथ थोड़ा सा छोटा होता है विथ रिस्पेक्ट टू ज्योमेट्रिक लेंथ। तो फाइनली मैं आपको बता देता हूं यहां पर कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मैग्नेटिक लेंथ ऑफ ए मैग्नेट एंड दैट ऑफ ज्योमेट्रिकल लेंथ। मान लो बच्चों हम लोग मैग्नेटिक लेंथ को LM मान लें और ज्योमेट्रिकल लेंथ को LG मान लें। ज्योमेट्रिकल लेंथ, मैग्नेटिक लेंथ, ठीक है। तो मैग्नेटिक लेंथ जो होता है बच्चों वो ज्योमेट्रिकल लेंथ का 5/6 टाइम्स होता है। देखो मैग्नेटिक लेंथ M स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक, मैग्नेटिक लेंथ L स्टैंड्स फॉर लेंथ। तो मैग्नेटिक लेंथ इज इक्वल टू 5/6 टाइम्स ऑफ ज्योमेट्रिकल लेंथ ऑफ द मैग्नेट। ये वेरीफाइड है, चाहे मैग्नेट छोटा छोटा हो या फिर बड़ा से बड़ा हो, जो भी हो, ये सभी के लिए ये फॉर्मूला जो है बच्चों ट्रू है। तो ये जो है पार्ट 1 है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, इसको अच्छे से समझ लें। आगे मैं फिर आपको इसको और डिटेल से जो भी टॉपिक्स हैं आपके किताब में जो भी रहेगा सिलेबस में वो सभी एक एक करके मैं आपको प्रोवाइड करता चला जाऊंगा। और यहाँ पर मैं आपको एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि फाइंड आउट द बेस्ट मार्क्स इन योर कमिंग एग्जामिनेशन एंड विथ दीज ऑल द विशेस, थैंक यू ऑल ऑफ यू।